श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 मई 2023 को है प्रदोष का व्रत। और दोस्तों, यह प्रदोष का व्रत बहुत ज़्यादा खास इसीलिए है क्योंकि यह वैशाख महीने का आखिरी प्रदोष व्रत है। साथ ही में दोस्तों 5 मई 2023 यह जो है वैशाख महीने की आखिरी पूर्णिमा है। इसलिए दोस्तों इन दोनों ही विशेष दिनों पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय, कुछ नए उपाय आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे दुख और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 मई 2023 जिस दिन है वैशाख महीने का प्रदोष व्रत। इस दिन आप लोगों को कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम उस उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि सभी लोग कर सकते हैं, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट है, कष्टमय जीवन जिनका चल रहा है, ना नौकरी है, ना खर्चा पानी है, कुछ पैसों की आवक ही नहीं है, व्यापार दुकानदारी, किसी भी प्रकार की अगर आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही है तो उस स्थान पर आप लोगों को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद उपाय को समझ के ही इस उपाय को कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यह उपाय कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस उपाय को आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में करना है, उस समय जब सूर्य डूब रहा हो, है ना। कब करना है? जब सूर्य डूब रहा हो, जब डूबने ही वाला हो उस समय के बाद में आपको इस उपाय को करना शुरू करना है ना। तो आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको मात्र ज़रूरत पड़ेगी एक धतूरे की, और साथ ही में दोस्तों बेलपत्री ना लेते हुए बेलपत्री के 7 कांटों की, है ना। सबसे पहले एक धतूरा तो आपने देखा ही है कैसा होता है, जो कि भगवान शिव जी पर चढ़ता है। तो एक धतूरा आप अपने साथ में रख लीजिएगा। और उसके बाद में दोस्तों इस उपाय में आपको बेलपत्री नहीं लेनी है, मतलब जो बेलपत्री आप लोग शिव जी पर चढ़ाते हो वो नहीं लेनी है। इसकी जगह पर आपको लेना है बेलपत्री के वृक्ष में, बेलपत्री के वृक्ष के कांटे भी लगे हुए होते हैं। तो मात्र आपको बेलपत्री के वृक्ष में से 7 कांटे बेलपत्री के तोड़कर लाने। कितने? मात्र 7 कांटे। तो एक धतूरा और बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे आपको तोड़कर लाने। बेलपत्री नहीं लानी है, मात्र बेलपत्री के 7 कांटे लेकर आने हैं। तो एक धतूरा और 7 बेलपत्री के कांटे को तोड़कर आप इस उपाय के लिए तैयार कर लीजिए। और 3 मई 2023 प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय जब सूर्य डूब रहा हो उस समय आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर पहुंचने के बाद दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धतूरा समर्पित करना है। ठीक है, एक धतूरा आपने समर्पित किया। धतूरा समर्पित करने के बाद दोस्तों जो आप 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटे लेकर गए हैं वह 7 बेलपत्री के वृक्ष के कांटे भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए और अपनी मनोकामना, ये जो आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही है उसका आपको वहाँ पर बैठकर स्मरण करना है। भगवान शिव जी से वह बात मन ही मन बोलना है, या आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं। ठीक है, पर यह उपाय कोई भी कर सकता है और अपनी सभी तरह की दुख और समस्याओं के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के बाद आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप इस दिन को, मतलब इस उपाय को बहुत ही विशेष दिन पर कर रहे हैं, जो कि है वैशाख महीने का यह प्रदोष का व्रत। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये भी आप लोगों को प्रदोष व्रत के दिन ही करना है, मतलब शाम के समय में ही करना है। इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी धतूरे की जगह पर धतूरे के फूल की, है ना। मतलब आपने धतूरा देखा है, आप धतूरा भगवान शिव जी पर भी चढ़ाते हो, ठीक है। पर इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी धतूरे के फूल की। जो धतूरे का पेड़ होता है, जो छोटा पेड़ होता है धतूरे का, उस पेड़ में धतूरे का पुष्प भी लगा हुआ। तो जो लंबा सा फूल आपने देखा होगा, खिला खिला सा फूल आपने देखा होगा, तो वो वाले फूल आपको लेकर आने हैं। कितने फूल लेकर आने हैं? मात्र 2 फूल। देखिए जो धतूरा होता है वो लेकर नहीं आना है, धतूरे के पेड़ के जो फूल होते हैं, धतूरे के जो फूल होते हैं वो लेकर आना है। 2 फूल आप अपने साथ में लेकर आ जाइए। ठीक है, 2 फूल लेकर आने के बाद आप वही शाम के समय प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। क्योंकि दोस्तों इस दिन जो भी उपाय किया जाता है वो शाम के समय में ही किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी को इस दिन का, शाम के समय का जो समय होता है वो बहुत ही प्रिय होता है। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों फूलों को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। अब इन दोनों फूलों को 2 जगहों पर चढ़ाना है और अलग अलग तरीके से चढ़ाना है। वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो जो फूल होगा वो लंबे लंबे होंगे, आप लोगों को बताओ, और एक जो हिस्सा है वो खिला हुआ होगा और एक डंडी का हिस्सा होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको जो पहला फूल है धतूरे का वो आपको माता अशुक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। माता अशुक सुंदरी का स्थान आप सभी लोगों को पता ही है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है, तो बीचों बीच जो जलाधारी का हिस्सा रहेगा वहाँ
वहाँ पर आपको सबसे पहला फूल समर्पित करना है कुछ इस प्रकार से कि जो उस फूल का खिला हुआ भाग होगा वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ करके करना है, क्योंकि आप जलाधारी पर समर्पित कर रहे हैं तो वो खिला हुआ भाग भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और जो डंडी का भाग है, पीछे का भाग है, वो आपको मतलब पीछे की साइड ही करके रखना है। जो गणेश जी का या कार्तिकेय जी का स्थान होता है या जलाधारी का जो साइड का जो स्थान होता है वहाँ पर आपको पीछे की साइड उसका मुख करके रखना है, ठीक है। मतलब खिला हुआ भाग आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने करके रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला फूल आपने समर्पित कर दिया, दूसरा फूल आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है ना, क्योंकि 2 फूल आप लोग लाए होंगे। तो दूसरा फूल को इस प्रकार से समर्पित करना है कि जिस तरफ से आप यह फूल समर्पित कर रहे हो उस फूल का मुख आपको अपनी तरफ करके फिर उस दूसरे फूल को भगवान शिव जी पर समर्पित करना है, ठीक है। पहले फूल का मुख आपने भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ किया, दूसरे फूल का मुख आपको अपनी तरफ करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और डंडी का मुख जो होगा वो अपने आप ही पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यह उपाय भी आप जरूर करके देखिए, यह उपाय आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को ला देगा। भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। उसके अंदर दोस्तों आपने कनेर का पुष्प भी देखा होगा, तो अगर आप एक कनेर का पुष्प मात्र प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में चढ़ा देते हैं तो हो सकता है कि भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। कनेर के पुष्प चढ़ाने का भी एक मतलब नियम होता है, वो भी आप लोग सुन लीजिए। अगर आप चाहें तो एक कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर जाकर चढ़ा सकते हैं। वैसे कभी इसके नियम होते हैं चढ़ाने के, पर आप प्रदोष व्रत के दिन भी चढ़ा सकते हैं शाम के समय में। क्या करना है, एक कनेर का पुष्प बढ़िया आपको तैयार करके रख लेना है और एक कनेर का पुष्प मात्र आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इसको चढ़ाने का नियम ये होता है कि जब आप इस फूल को समर्पित करेंगे तो इसकी जो पीछे का भाग होगा, मतलब जो इसकी डंडी का भाग होगा वो आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है। जो खिला हुआ भाग होगा वो भगवान शिव जी की शिवलिंग के जो पीछे वाला भाग होता है वहाँ पर करके समर्पित करना है, और जो पीछे वाला भाग होगा वो आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है। इस तरीके से जो है कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर समर्पित किया जाता है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों अगला जो उपाय है ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है और इस उपाय को आप लोगों को ज़रूर करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस दिन आप लोग क्या कर लीजिए, प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो बेल का एक फल होता है, बेल के फल को ले लीजिए और बेल के फल को बढ़िया कुछ नहीं करना है आपको, मात्र बेल का फल लेकर वैशाख महीने की इसी प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय सीधा आप पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद इस फल को आप लोग भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए, कुछ देर तक चढ़े रहने दीजिए। उसके बाद आप लोग उस समय के बीच में भगवान शिव जी के नाम का जाप कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। और जाप करने के बाद दोस्तों क्या कीजिए कि इस फल को आप वापस से उठाकर ले आइए, कुछ समय चढ़े रहने दीजिएगा, है ना, इस बेल के फल को, और कुछ समय बाद उठाकर ले आइएगा। अब इस मतलब फल को आपने वैशाख महीने में जो है उपयोग कर लिया, मतलब इसका उपाय जो है आपने वैशाख महीने में कर लिया, पर इसका जो उपयोग आप लोग करना है वो वैशाख महीने के बाद जो अगला महीना आएगा उस महीने में करना है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है कि ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होगा जिनको जो है अपने शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि भाई किसी को पथरी हो जाती है, या किसी को उधर से जुड़ा हुआ कोई रोग हो जाता है, पेट में भोजन नहीं पचता है, या पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है, तो उस स्थान पर आपको यह बेलपत्री का जो फल होगा ये बहुत काम देगा। तो अगला जो भी महीना पड़ेगा उस अगले महीने में, वैशाख महीने के बाद में, पर वैशाख महीने में आपको ये उपाय करना है और किसी महीने में नहीं करना है। वैशाख महीने में करके इस फल को सुरक्षित रख लेना है और अगले महीने में जाकर इस फल के अंदर का जो गुर्दा होगा उस गुर्दे को आपको जो है मतलब उस व्यक्ति को खिलाना है जिस व्यक्ति को पथरी हो रही हो, या उधर से जुड़ी हुई या पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो रही हो, उसका भोजन नहीं पच रहा हो, तो 7 दिनों तक लगातार आप उसके अंदर का जो गुर्दा होगा वो आप निकाल कर खिलाइएगा, उसको निरंतर ही आपको अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। पर शिव जी पर चढ़ा हुआ होना चाहिए वो, मात्र आप लोगों को खाली बेल का फल चढ़ाने से उतना फल नहीं मिलेगा, शिव जी पर चढ़ाकर ही इस उपाय को पूरा कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं 5 मई 2023 वैशाख की पूर्णिमा के उपाय, है ना। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस पूर्णिमा के विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों इस दिन पूर्णिमा के दिन आपको शाम के समय में क्या करना है कि जो आपको शाम के समय में दूध से बनी हुई कोई सामग्री ज़रूर बनानी है। अब दूध से बनी हुई सामग्री आप लोग क्या बनाओगे, चावल की खीर आप लोग बना सकते हो, या आपके मन में जो आप बनाना चाहो दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ वो बना सकते हो। करना क्या है, शाम के समय दूध से बनी हुई चीज़ बनाकर आपको उसका जो है भोग भगवान जी को लगाना है, मतलब कृष्ण जी को लगाना है, अपने घर में बैठे हुए लड्डू गोपाल जी को लगाना है। उसके बाद आपको इस खीर को जो है अपने घर के सभी सदस्यों में देना है। इससे होता क्या है कि आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। जिस भी घर में पूर्णिमा के दिन खीर बनती है, दूध से बनी हुई कोई सामग्री बनती है, मतलब शुद्ध देसी गाय का जो दूध होता है ना, उस दूध से बनी हुई कोई सामग्री बनती है, उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और दोस्तों पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान जी की मतलब जो कथा होती है वो भी करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप लोग भी
कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस दिन के विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, इस दिन मात्र एक घी के दीपक का आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन आपको शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। मात्र एक दीपक लेकर जाना है, जो कि आप गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का तैयार करेंगे। ठीक है, उस घी के दीपक को तैयार करके उसमें कुछ काले तिल के दाने डालकर आप पहुंच जाइए भगवान शिव जी के मंदिर में। और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर इस दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर में, भगवान शिव जी के पास में या भगवान शिव जी की चौखट पर जाकर लगा कर आइए, है ना। और भगवान जी से कुछ ना बोलते हुए मात्र भगवान जी से आशीर्वाद लेकर आइए। भगवान शिव जी बिना बोले आपको वो सब प्रदान कर देंगे या आपके जीवन की दुख और समस्याओं को दूर कर देंगे जो आपके जीवन में पहले से चल रही होंगे, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस वैशाख महीने की आखिरी पूर्णिमा को ज़रूर करना है। दोस्तों, इस दिन आप लोगों को मंदार का फूल का यह उपाय करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमेशा भय बना रहता है, तो उस स्थान पर आप लोगों को अपने घर की सुख शांति के लिए क्या करना है, मंदार का जो फूल होता है या जो आंकड़े का आपने देखा होगा फूल होता है, एक गुलाबी कलर का, हल्के से गुलाबी कलर का एक फूल होता है। उस हल्के से गुलाबी कलर के फूल के, मंदार का हल्का सा गुलाबी कलर का फूल आपको लेकर आना है और इसे आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह। और इस फूल को सुख सुंदरी वाले स्थान पर छुआ कर, मतलब जो जलाधारी के बीचों बीच का जो हिस्सा होगा वहाँ पर छुआ कर इस फूल को आपको करना है, जो गुलाबी कलर का पुष्प होगा मंदार का, आंकड़े का, इसको आपको भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो डर भय बना हुआ है सदस्यों में वो दूर हो जाए और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। ऐसे आपको भगवान शिव जी से अपनी कामना ज़रूर करनी है। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप लोगों को इस वैशाख महीने के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करना है। और जो पूर्णिमा आने वाली है 5 मई 2023 को, जो कि वैशाख महीने की आखिरी पूर्णिमा, इस दिन भी ज़रूर करना है। तो ये सारे उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का सहारा भी ले सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।